2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो? आप अकेले नहीं हो। गोल्ड आज भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन होल्ड ऑन, कहीं आप ये 5 कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं जो आपके प्रॉफिट्स को डुबा सकती है? चलिए सच्चाई जानते हैं और आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचाते हैं। गोल्ड को सेफ असेट माना जाता है, लेकिन सारे अंडे एक ही बास्केट में रखना ये तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। कई इन्वेस्टर्स गोल्ड को रिस्क फ्री समझकर अपनी पोर्टफोलियो का 50% तक गोल्ड में डाल देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि गोल्ड सिर्फ एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन 5% से 15% के बीच होना चाहिए। इससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी को हेज कर सकते हैं और स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे हाई ग्रोथ एसेट्स के लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। रोबो एडवाइजर्स जैसे टूल्स यूज करें ताकि आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बेस्ट एलोकेशन निकाला जा सके। कितनी बार आपने सोचा है कि मैं सोना कम दाम में खरीदूंगा और हाई प्राइसेस पर बेच दूंगा? सिंपल लगता है, राइट? लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट टाइमिंग रेयरली काम करता है। गोल्ड प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से अक्सर या तो मौके छूट जाते हैं या फिर आप प्राइस स्पाइक्स पर बाय करते हो। बेस्ट स्ट्रेटजी है बाय एंड होल्ड अप्रोच अपनाना। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फॉलो करें, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे प्राइस कुछ भी हो। इससे रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म गेन्स के चांसेस बढ़ते हैं। याद रखें, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब पेशेंस रखें और इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने दें। क्या आपको पता है कि हिडन फीस साइलेंटली आपके प्रॉफिट्स खा सकती हैं? फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज कॉस्ट से लेकर गोल्ड ईटीएफ्स की मैनेजमेंट फीस तक एक्सपेंसेस जल्दी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और इंश्योरेंस लगता है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हाई एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स या लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चूज करें। ये ऑप्शंस लो फीस के साथ ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले टोटल एक्सपेंस रेशियो जरूर कंपेयर करें। सिर्फ 0.5% एक्स्ट्रा फी भी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को काफी इंपैक्ट कर सकती है। इम्पल्स डिसीजंस रेयरली सक्सेसफुल होते हैं और यही रूल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर भी अप्लाई होता है। इसमें सबसे बड़ी गलती है प्रॉपर रिसर्च ना करना। कई इन्वेस्टर्स बिना मार्केट ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या सेलर्स की क्रेडिबिलिटी समझे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। रिसर्च करने के लिए समय निकालें, क्रेडिबल सोर्सेज फॉलो करें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस को स्टडी करें और गोल्ड को ब्रॉडर इकोनॉमिक सिनेरियो में समझें। गूगल ट्रेंड से गोल्ड की पब्लिक इंटरेस्ट ट्रैक करें और मॉर्निंग स्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिटेल्ड फंड रिव्यूज पढ़ें। मान लेना कि जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में रिपीट होगा, ये एकदम क्लासिक मिस्टेक है। अगर गोल्ड ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया तो जरूरी नहीं कि इस साल भी वैसा ही होगा। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स गोल्ड प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागने की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करें। पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबल एसेट्स दोनों को बैलेंस करें। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और इन्फ्लेशन रेट्स को ट्रैक करें। ये गोल्ड प्राइसेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। वेट, जाने से पहले एक एक्साइटिंग ट्रेंड तो सुनते जाइए। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज। ये ऑप्शंस गोल्ड की सेफ्टी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। पेटीएम गोल्ड और गोल्ड बैक्ड टोकन्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको छोटे अमाउंट्स में गोल्ड बाय सेल करने देती है, जिससे ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल बन जाता है। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो लिक्विडिटी और कन्वीनियंस के लिए डिजिटल गोल्ड को अपनी पोर्टफोलियो में कंसिडर करें। गोल्ड आपकी पोर्टफोलियो में एक शाइनिंग स्टार बन सकता है अगर आप ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, मार्केट्स फॉर यू इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे एक्शनेबल इनसाइट्स हम और देते रहें।